हेलो हाय वेलकम टू डाउटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपकी ज़िंदगी से डिटर्मिनेंट के भय को दूर कर रहा हूं। ठीक है, मैट्रिक्स के भय को मैंने आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया है, अच्छी तरह से कर दिया है। अगर आपकी ज़िंदगी से अभी तक मैट्रिक्स का भय दूर नहीं हुआ है तो प्लीज़ यहाँ जाइए, आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, या मैं सबका आई बटन पर लिंक नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके ऊपर जाइए, ठीक है, और सभी लेक्चर को एक ध्यान से देखिए, एक तरफ से देखिए। ठीक है, मैं हर लेक्चर में ये बात रिपीट करता हूँ बार बार कि लेक्चर को जब भी देखा कीजिए एक सीक्वेंस में देखा कीजिए। ठीक है, अगर सीक्वेंस में नहीं देखिएगा तो देखिए जहाँ तहाँ से अगर कोई चीज़ को देखिएगा आपको चीज़ समझ में नहीं आ सकती है। ठीक है, चैनल का नाम डाउटलेस है, मैं यहाँ पूरा एफर्ट डालता हूँ कि आपका हर टॉपिक डाउटलेस हो जाए चैनल की तरह। ठीक है, तो ध्यान से देखा कीजिए, थोड़ा सा लेक्चर लंबी होती है, थोड़ा पेशेंसली रख कर ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, देखिए इस चैनल के ऊपर मैं आपको अभी फिलहाल सभी चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा रहा हूँ? थ्योरी। उसका सवाल भी साथ में कराते जा रहा हूँ। अगर आप उसके थ्योरी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना, और उसके लिए मैं जो उसके साथ में एग्जाम्पल जो देता हूँ, अगर सवाल थ्योरी के साथ साथ उसके एग्जाम्पल को भी अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और एग्जाम्पल खुद से भी एक बार लगा लेते हैं ब्रो, फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। जब बुक निकालोगे ना तुम हर सवाल में मचा दोगे। ठीक है, और टेंशन नहीं ले। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे सवाल जो तुम्हारा एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारा सवाल भी, तुम्हारा एनसीईआरटी जो अभी एग्जाम्पल है ना, जो भी तुम्हारा एक्सरसाइज है उसे भी मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल सहित कराऊंगा, विविध प्रश्नावली के साथ कराऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं ले। लेकिन ब्रो देख, पढ़ाई लिखाई में देख क्या होता है, पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम ना हर चैप्टर का एक थ्योरी पढ़ा कर, ठीक है ब्रो, सिर्फ सवाल को 4.1 बना लिए, 4.2 बना लिए, ऐसे मत देखा कर। ऐसे में 4.1 आज बनाया कल साफ हो जाएगा भाई। कल 4 नंबर कैसे बनाया था ये तुमने कोई टीचर यूट्यूबर बनाए होंगे, तुमने उसको देख लिया, फिर परसों तुम्हारा गायब हो जाएगा भाई। ऐसे पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। ठीक है ब्रो, अगर ऐसे पढ़ते हुए आ रहे हो, तुम्हारा मैं यह कहने से कभी पीछे नहीं हटूंगा, तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, सवाल बनाना जरूरी नहीं होता है, सवाल कैसे बनता है भाई यह सीखना होता है। जिस दिन तुमने सवाल कैसे बनता है यह सीख लिया ना भाई, तुम्हें सवाल कैसे बनता है यह तुमने अगर सीख लिया तो सवाल कैसे बनता है इसमें तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम हर सवाल को खुद से बना दोगे। ठीक है, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस सवाल को कैसे बनाना है। ठीक है ब्रो, ठीक है, लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है तो बातें तुम्हें समझ में आ रही है ना, मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ये बातों को मेरी तरह ध्यान से सुनना और मेरे हर लेक्चर को ध्यान से देखना। हर टॉपिक का जो मैं एक अलग तरीका से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, हर टॉपिक वाइज मेरा लेक्चर रहता है, तो उस टॉपिक को ध्यान से देख, उसके ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल कराई है उसको भी ध्यान से देख, फिर अपना बुक निकाल। और तुम्हारे एनसीईआरटी की पता है खास बात क्या है? तुम्हारे एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? उसमें जो एक्सरसाइज जो होता है ना वो टॉपिक वाइज होता है। अगर तुमने 4.1 पढ़ा तो उसका एक्सरसाइज अलग होगा, उसका जो टॉपिक अलग होगा। अभी मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाले हूँ? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पढ़ाने वाला हूँ? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ब्रो इसका तुम्हारा अलग से बनाया हुआ है, तुम्हारा एनसीईआरटी में 4.3 बना हुआ है। तो देख, अगर तुमने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया और इसके ऊपर मैं जो एग्जांपल कराऊंगा उसके तुमने कर लिया तो क्या मजाल है क्या? 4.3 तुमसे नहीं बनेगा? बनेगा ना। हाँ, तो ऐसे ही मैं करा रहा हूँ, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, चीज़ों को ऐसे ही पढ़ा कर। जो मैं यहाँ पर जिस भी टॉपिक के अंदर जिस भी टॉपिक को करा रहा हूँ उसके थ्योरी को ध्यान से पढ़ ले, और उसके एग्जाम्पल को जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल को ध्यान से कर। मैं 1-2 एग्जाम्पल करूँगा, उसके बाद कॉपी किताब निकालना, तुम खुद लगाना, मेरे साथ लगाना। ठीक है भाई, कॉपी किताब निकाल के बैठ जा। ओके, और वीडियो को सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हो तो कोई ब्रो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखे हो तो जाओ उसको पहले एक सीक्वेंस में देखो। ठीक है, तो अगर तुम देख रहे हो और लगातार देखते हुए आ रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है ब्रो, शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ठीक है, चल देख, आज का लेक्चर क्या है हम लोग का? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ब्रो, इससे पहले तुम्हारा ये देख 9 लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जाकर देख, उसके बाद इसको देखना। ओके, फिर तुम्हें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चल तो आज टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अरे भाई तुम क्यों आ रहा है बार बार? देख, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटू सा है ब्रो, बहुत ही छोटू सा है। लेकिन तुम्हारे लिए यह टॉपिक बहुत छोटू सा तभी हो सकता है जब तुम लेक्चर 1 से
9 तक देखते हुए आओगे तभी, ऐसे तुम्हारे लिए ये छोटू नहीं बहुत बड़ू सा हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर को ध्यान से दिखाकर, आई रिपीट, लेक्चर को एक तरफ से दिखाकर तुम हर चैप्टर में, हर टॉपिक में मचा दोगे, तुम्हें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बावजूद अगर तुम्हें समस्या होती है ब्रो, कमेंट कर, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। लेकिन ऐसा कभी नौबत नहीं आएगी कि तुम्हें कमेंट करना पड़े। ठीक है, मैं हर टॉपिक को इतना एफर्ट से तुम्हें पढ़ाता ही हूँ ताकि तुम्हें कोई समस्याएं नहीं हो। ठीक है, चलो इस छोटे से टॉपिक को समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई, देख डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, भूल भाल नहीं किया भाई, डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तुम्हारा ये चौथा चैप्टर है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स का। ठीक है, इसमें ऐसा मूड वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऐसा मूड वाली बात है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। देखो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बात कर ली है। ठीक है ब्रो, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। ब्रो तुम इससे भली भांति रूबरू हो। ये क्या है भाई? ठीक है, तुम इससे भली भांति रूबरू हो, मिले हो कभी इससे? अगर पढ़ा लिखे वाला बच्चा है तुम, ठीक है ब्रो, वैसे हाँ यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो पढ़ने वाला ही होगा। ठीक है, अगर तुम इस लेक्चर को देख रहे हो, तुम्हें कुछ बातें याद आ रही है क्या? कुछ याद आ रही है पिछले का करतूत, 10th वाली कुछ याद आ रही है? ये तुम्हारा जस्ट 10th वाला ही तो है ना? हर बार एग्जाम में 3 नंबर के आते थे जब हम लोग एग्जाम देते थे, अभी शायद तुम्हारा 2 नंबर का आता है 10th क्लास में। ठीक है, ये उसी का ये है ना, उसी का। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग वहाँ मरासा, ये मरासा सूत्र याद करते थे। ये मरासा ना भाई, ये मरासा सूत्र याद करते थे। इसका एक ट्रिक था तो वहाँ पर y बराबर 23, y इक्वल टू भाई 23 31 12। ठीक है, इस ट्रिक से हम लोग इसको याद करते थे और x में याद करते थे 1 2 3। ये था ना भाई, ये ट्रिक था तुम्हारा 23 31 12 और 1 2 3। ठीक है, ये ट्रिक्स हम लोग ये बड़े से मरे हुए सवाल को, मरे हुए सूत्र को याद करते थे। और मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ तो देख ब्रो, मैं यूट्यूब के ऊपर नया हूँ। ठीक है, इस पढ़ाने के दरमियान में जो इस लाइन में मैं नया नहीं हूँ। ठीक है ब्रो, मैं 8 क्लास से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, मैं 8 क्लास से पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम्हारा हर टॉपिक को मैं मक्खन करके दूंगा। ठीक है, चल देख ध्यान से, यहाँ पर मेरे बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे तो यहाँ पर तुम लोग देख ले इस तरह से। तो ये तुम्हारा जो है ये छोटू सा था ना, ये सूत्र बड़ा दर्द देता था भाई, बड़ा दर्द देता था। अगर तुम क्लास 10th में पढ़े हो और ये टॉपिक तुम्हें याद है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी भी एग्जाम में आते हैं, अभी जस्ट तुम 12th में आए हो तो तुम्हें ये टॉपिक अच्छी तरह से याद होगा। याद है ना, ये बहुत दर्द देता है ये। ठीक है, ये वाला सूत्र बहुत वजह से ये चीज़ याद ही नहीं होता भाई। मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को पहले वार्न दे देता हूँ, ब्रो इसका आंसर 4 वर्ग का ही है दम तो निकाल के देखा। उनसे 4 नहीं आ पाते हैं। हालांकि सभी से मतलब ऐसा थोड़ी ना, सभी से नहीं आते हैं, किसी किसी से आ जाते हैं। अक्सर बच्चे से इसका आंसर जो 4 है वो 4 नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, तो उसी तरीका से तुम्हारा ये टॉपिक जस्ट लाइक क्लास 10th वाला ही है, बस क्लास 12th में हम लोग आए हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक को थोड़ा सा आसान तरीका से हम लोग क्षेत्रफल आज निकालेंगे। किसकी मदद से भाई? डिटरमिनेंट की मदद से। किसकी मदद से? डिटरमिनेंट की मदद से। इसमें भी हम लोग क्षेत्रफल ही निकालने वाले हैं। जैसे क्लास 10th में निकाले थे वैसे ही तुम यहाँ भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात क्या है नहीं है। इस सूत्र को इस्तेमाल करके, ये मरे हुए सूत्र को जो कि बहुत तकलीफ देती थी याद करने में, इस सूत्र को याद करके तुम इसका मान बैठाओगे, तुम्हारा आंसर वही का वही आएगा। लेकिन भाई अब क्यों ये मरे हुए सूत्र को याद करना? हम लोग तो क्लास 12th में आ चुके हैं ना भाई। तो क्लास 12th के अनुसार अगर हम इसको बनाते हैं तो ये सवाल को जल्दी बन जाएगा। किसकी मदद से? डिटरमिनेंट की मदद से। ठीक है, तो चलो इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। चल देख, तो ये सूत्र तुम्हें तो आती है। ठीक है, क्लास 10th में हम लोग ये पढ़े, ये आती है। मुझे इसकी बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है सारणी के रूप में हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को सारणी की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, है ना। देख ध्यान से, तो बस ऐसे ही तुम्हारा रहेगा 1/2। यहाँ भी था भाई, यहाँ भी तुम्हें 1/2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये सूत्र जो भी तुम्हारा x1 जो इस तरह से जो दिया हुआ रहेगा, पहला शीर्ष दिया हुआ रहेगा, उसको इस तरह से लिखेगा, इस तरह से। और बाकी तुम्हारा जो बचेगा ये, उसमें क्या भर देंगे हम लोग? 1 1, बस खत्म। इसके बाद इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा 2 से डिवाइड मार देंगे, आंसर। ठीक है ब्रो, और याद रखना इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या रखना? तुम लोग एक मोड में रखना। ठीक है भाई, क्या चीज में रखना? एक मोड में रखना। पता है ना ये मोड में क्यों रखते हैं भाई? पता है ना? देख क्यों नहीं, सिंपल से यार, त्रिभुज का क्षेत्रफल या
किसी भी चीज का क्षेत्रफल बता, कभी भी जिंदगी माइनस में आ सकता है क्या? माइनस में कभी आ सकता है क्या? अब बोलोगे सर क्या पूछ रहे हैं सर। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। त्रिभुज का चलो बताया ध्यान से यहाँ पर। माना कि तुम्हारे जहाँ पे तुम हो और तुम्हारे घर से कुछ जगह कोई मार्केट है, उसकी दूरी कुछ न कुछ होगी भाई, कुछ नहीं होगी तो जीरो होगी। तुम मार्केट में ही अगर तुम्हारा घर है तो कुछ न कुछ क्या होगी, जीरो होगी। ब्रो कभी माइनस में दूरी देखे हो क्या? कभी माइनस में दूरी देखे हो क्या? कोई जगह है जिसका दूरी -5 किलोमीटर है, ऐसा कुछ देखे हो क्या? यानी कहने का मतलब क्या है, कभी भी दूरी माइनस में हो सकता है भाई, या होगा या तो नहीं होगा, माइनस में थोड़ी ना होता है। इसीलिए माइनस को कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लेते, दूरी को कभी भी माइनस में नहीं लेते हैं। उसी तरह से किसी कोई घर है, उस घर के या कोई खेत है, उसकी कुछ लंबाई होगा कुछ चौड़ाई होगा, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ न कुछ आएगा। ठीक है ब्रो, अगर कोई जगह है तो जगह का लंबाई चौड़ाई फिक्स होगा, जरूर होगा। तुम्हारा कोई खेत होगा तो खेत या छोटू सा होगा या बड़ा सा खेत होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। या कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, जीरो होगा, है ना भाई। अगर कुछ नहीं होगा तो कितना होगा, अरे भाई ठीक रहा ना। ठीक है, कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, जीरो रहेगा ना भाई। -4 हो सकता है क्या भाई? हाँ -4 हो सकता है क्या? नहीं ना। अन्य कहने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। ओके, इसीलिए हम लोग क्षेत्रफल अगर हम लोग यहाँ निकालेंगे भी, अगर क्षेत्रफल में आंसर माइनस में मेरा आ भी जाता है, अगर -4 आ जाता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, एक मोड के अंदर डालेंगे, उसे क्या बना देंगे, प्लस। जैसा कि तुम्हें पता है कि मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस बनाना, जानते हो ना। और तुम्हें यहाँ पता है, चल गई ना कि हम लोग प्लस क्यों बनाएंगे, सिंपल सी। क्यों प्लस बनाएंगे, सिंपल सी सर, क्षेत्रफल निकालने पर कभी भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं आ सकता है, इसलिए अगर -4 आया है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, +4। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं होता है। ओके, आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई होगी और तुम इसके थ्योरी को समझ चुके हो। अब यहाँ कुछ बातें देखो नीचे में लिखा गया है, ये बहुत जरूरी बातें हैं, ये बहुत जरूरी बातें हैं, इसे ध्यान से देख मैंने क्या बोला गया है। यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना करने के लिए सारणिक का धनात्मक ऋणात्मक मान दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। ब्रो मैंने तुम्हें भी क्या बताया था, अभी तुम्हें मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, सपोज देखो माना कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें, जैसा कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, इसको तुम वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत समस्याएं की बात क्या है, नहीं है। लेकिन ब्रो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, क्लास 12 में आ चुके हैं, और क्लास 12 में जो 10 वाला वो जो नियम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत बोरिंग सा था। ठीक है, वो बड़ा सूत्र दिमाग खराब कर रहा था। हम लोग क्लास 12 में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी आंसर उतना ही आएगा अगर तुम क्लास 10 के सूत्र से निकालोगे तो। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तुम्हें पता है ना, मैथ में मैथड तुम कितना भी इस्तेमाल क्यों ना कर लो, आंसर लास्ट में वही आता है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट की मदद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना 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 दिया हुआ है। ठीक है भाई, देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिंपल से यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक बच्चू सा छोटा सा त्रिभुज बना लो। छोटू सा एक तुम क्या बनाओ, पहले एक त्रिभुज बनाओ। ठीक है भाई, बना लिए, इसका नामांकन कर दो कुछ भी अपना मर्जी से, ABC हो गया। ठीक है, इसका निर्देशांक लिख दो। तो पहले बार का निर्देशांक कितना तुम्हारा है, देख ले, 3,8। नेक्स्ट -4,2, थर्ड 5,1। ठीक है भाई, इस तरह से तुम क्या करना, हर बार फोटो बना लेना। ठीक है, अगर एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं तब इतना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन अगर थोड़ा सा 5 नंबर या 2 नंबर के अंदर ये चीज आती है तो उसे तुम डिटेल में बनाना। तो फोटो वगैरह बनाना बहुत जरूरी होता है, ध्यान से बनाएगा। ठीक है, इस टाइप में से फोटो तुम्हें इसको अच्छी तरह सजाने के बाद इतना तो कर लेगा ना भाई, उसके बाद तुम नीचे लिख देना माना कि, ठीक है, नीचे लिख देना तुम माना कि एक निर्देशांक, बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, मैं उतना भी लिख नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पर सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए तुम एक बात ध्यान रखना मेरी बातों को, ये सब जो बातें हैं तुम्हें बोरिंग लग सकती है, सर क्या नहीं लिखेंगे सब। ब्रो तुम्हारा नंबर कट जाएगा एग्जाम में, अगर तुम इसको डिटेल से नहीं बनाओगे ना, तुम्हारा एग्जाम में नंबर कट जाएगा। फिर तुम घर आने के बाद जब एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, पता है तुम क्या बोलोगे, सर बना के तो पूरे आए थे, नंबर ही नहीं आता है। ब्रो ये डायलॉग बाजी बंद कर, तुम्हें जो तुम सूत्र इस्तेमाल करता है मैथ वगैरह में, उसका अच्छी तरह से वहां लिख दिया कर। ठीक है, एक डिटेल में बनाया कर। क्या चाहता है भाई, तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं ना, तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं,
तो 3 घंटे में तुम बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस किया कर, सवाल में कोढ़ियापनी मत दिखाया कर, ध्यान से अच्छी तरह से जितना तुम कर सकता है अपना पूरा पूरा एफर्ट डाल दे सवाल में, उसको सजा के बनाया कर। ठीक है भाई, ओके। तो तुम ऐसा जब भी सवाल दिया हुआ रहेगा जस्ट एक त्रिभुज बना देना, हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल से लिख दे, यहाँ लिख दे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लगा, उसके बाद डिटरमिनेंट बना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, तुम्हें यही सजाने के लिए सीखनी है भाई, ध्यान से देख। तो फर्स्ट वाला तुम्हारा दिया हुआ रहेगा ना भाई, उसको नेक्स्ट यहाँ लिख दे 3 8, बस हो गया। नेक्स्ट को लिख दे -4 2, फिर लिख दे तुम्हारा यहाँ पर 5 1। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक और जो बच गया है, क्योंकि तुम्हें पता है ना भाई, तुम्हें क्या पता है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, किसी और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मतलब क्या, वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम संख्या समान होती है वही क्या बन सकता है, एक डिटरमिनेंट बन सकता है। तो देखें यहाँ पर, इसका रो काउंट कर 1 2 3। ठीक है भाई, रो तुम्हारा 3 है, कॉलम काउंट कर 1 2 ही कॉलम है, तो ये तुम्हारा क्या है, गलत है। ऐसा तुम्हारा डिटरमिनेंट पॉसिबल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 1 डाल देते हैं, 1 1 1 ले, हो गया। अब तुम इसको आराम से सॉल्व कर दे। सॉल्व करने के बाद तुम्हारा जो भी आंसर आएगा उसको तुम 1/2 से डिवाइड मार दे, तुम्हारा आंसर आ गया। ब्रो, आसान है या नहीं है? लेकिन ये तुम्हारे लिए छोटू सा टॉपिक, तुम्हारे लिए छोटू सा तभी हो सकता है भाई जब तुम डिटरमिनेंट को स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो तब। इसीलिए आई होप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि तुम ब्रो लेक्चर जब भी देखते हो एक सीक्वेंस में देखते हो। इसलिए प्लीज भाई प्लीज, लेक्चर जब भी देखा कर एक सीक्वेंस में देखा कर, तुम्हें मजा आएगा। और तुम्हारा हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है तुम्हारा डाउटलेस होगा, चैनल की तरह। टेंशन नहीं ले तुम उसका, ठीक है, उसका टेंशन मुझे दे दे। तुम अपना बस टेंशन यही ले, लेक्चर के एक सीक्वेंस में देखा कर। एक बार नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं, जहां देख रहे हो रोक दो उसको, जो तुम्हें जो करना है थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए करके आ जा, या कोई और सब्जेक्ट पढ़ ले, उसके बाद दोबारा वीडियो शुरू करना तो वहीं से करना। लेकिन जब भी देखना एक सीक्वेंस में देखना भाई प्लीज, ठीक है। तुम्हारा हर टॉपिक क्लियर ना हो तब फिर बोलना मुझे, ठीक है भाई, हो गया। तो हम लोग आज टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका ये बच्चा सा सूत्र होता है, ठीक है, हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, इतना बड़ा सा दिमाग खराब कर रहा था, ठीक है। तो ये छोटू सा मेरे को क्या आया है, ये सारे की मदद से हमको इसको निकाल सकते हैं। सिंपल से क्या करेंगे, तुम्हें मैंने एग्जांपल दे दिया है, एक त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के शीर्ष तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, एक त्रिभुज बना लेना, उसमें ये शीर्ष डाल देना ऐसे करके। ब्रो, इसको तुम बोल सकते हो सर यहाँ 1 का हम ए का मान ये लिखे, ये बी, ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, तुम इसके किसी के शीर्ष में कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा, ठीक है भाई। माना कि ए यहाँ लिखा दिए हम लोग, ए को ए यहाँ लिखे, बी यहाँ लिख देते, सी यहाँ लिख देते, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। तुम इसको बस तीनों शीर्ष को क्या कर दे, एडजस्ट कर दे त्रिभुज के अंदर, फिर तुम्हारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरह करने के बाद तुम क्या कर, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया, ये 1/2 लगाने के बाद डिटरमिनेंट के अंदर उसको बना ले। तो तुम्हें पता है यहाँ पर तुम क्या नहीं बना पाओगे, तुम डिटरमिनेंट तुम्हें नहीं बना पाओगे। तो आई होप तुम्हें डिटरमिनेंट बनाने के लिए आ गया है, आया नहीं आया भाई, आया ना। सिंपल से क्या करते हैं, 3,8 जो पहला शीर्ष रहे उसको ऊपर लिख दिया कर, दूसरा नीचे लिख दिया कर, तीसरा नीचे लिख दिया कर। इसको तुम किसी भी ऑर्डर में लिख दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम इसको लिखा फिर तुम इसको भी सजा दे, फिर इसको भी सजा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आएगा भाई, ठीक है ब्रो। अब तुम क्या करना है, तुम्हें सिंपल से इस डिटरमिनेंट को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करने के बाद 1/2 से डिवाइड मार देंगे, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन ब्रो एक बात ध्यान से रखना, क्या मैं तुम्हें स्टार्टिंग बताया था अभी, अगर तुम्हें याद हो तो, क्या अगर इसका क्षेत्रफल क्या आता है, माइनस में आता है, तुम क्या लगाओगे इसके अंदर, मोड लगाओगे, या पहले ही मोड डाल दो। इसको क्या करो, यहाँ पर पहले ही मोड डाल दे, ठीक है भाई। देख अभी एक ऑलरेडी डिटरमिनेंट लगा हुआ है, तो मोड डालोगे तो फिर मिल जाएगा दोनों, ठीक है, या तुम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसका क्षेत्रफल माइनस में आता है तो क्या डाल देंगे हम लोग, मोड डाल देंगे, या फिर मोड समझ ले हमेशा होता ही है। अगर वो माइनस में आएगा तो उसे क्या बनाएगा, वो प्लस बनाएगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम यहाँ पर मोड क्यों डालते हैं भाई, मोड इसलिए डालते हैं क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं आता है। बात सही है कि नहीं है? हम जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल भी दिया हूं कि दूरी, कुछ न कुछ दूरी होगा, या तो नहीं होगा या जीरो होगा भाई। कोई खेत है, वो खेत की लंबाई चौड़ाई कुछ न कुछ होगा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा, कुछ नहीं होगा तो क्षेत्रफल जीरो होगा, यानी खेत का कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ब्रो -4 क्या होता है भाई, -4 क्या होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है और ना ही दूरी माइनस में होता है,
ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर से तुम्हारे दादाजी की दुकान होगा, कुछ ना कुछ दूरी पर होगा, या तुम्हारे पास में ही होगा। लेकिन माइनस दूरी पर तुम्हारा दादा की दुकान कहाँ होता है भाई? ऊपर होगा दुकान क्या तुम्हारा? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चल इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, चल सिंपल सी 1/2 इसको सॉल्व करना भाई। यहां लगा बड़ी ब्रैकेट, इसको सॉल्व कर। आई होप तुम्हें डिटरमिनेंट सॉल्व करने आती है ना भाई? आती है ना? तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें 2 मेथड बताया। मैंने तुम्हें एक बताया सीधे ही सॉल्व कर दो, एक मैंने तुम्हें क्या बताया? सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करके। ठीक है भाई, तो सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग पता है हम लोग कहाँ करते हैं? जहां वे लोग हमें खुद बोलता है कि सारणिकों के गुणधर्म उपयोग करके डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, या फिर हम लोग वहां उपयोग करते हैं जहां बहुत सारा लेंदी चीज रहता है, वहां हम लोग उपयोग करते हैं, सॉल्व जल्दी हो जाता है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे मन तैसे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ भी चाहेगा तो सॉल्व कर सकता है भाई। यहाँ भी तुम लगा सकते हो उसके ऊपर। तुम R1 R2 R3 घटा दो आपस में, यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा? 0। उतना दिमाग नहीं काम कर रहा, उतना नहीं दिमाग लगाना है, सिंपल सी सॉल्व कर दे। तो सिंपल से तुम्हें मैंने क्या सिखाया भाई सॉल्व करने का तरीका? क्या सिखाया सर? हम लोग इसे किसी भी रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देख भाई, मैं इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें चीज आती है। अगर मैं ये करूंगा तो यहाँ लेक्चर फालतू में लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ। तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व कर दे इसको। ये हम लोग R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि जिस भी हम लोग रो और कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, जिस भी हम लोग रो और कॉलम की बात करते हैं उसके अवयव को काउंट हम लोग नहीं करते हैं। चलिए हो गया खत्म, ये भी खत्म। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या बचा? सर मेरे पास ये बचा, ये 4 को बचा। यही बचा तुम्हारे पास 4 को भाई। इसको यहाँ लिख दे। चलो तो 3n भाई, यहाँ लिख दे 3। ठीक है, क्या लिख दे? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई। क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 1 से कर 2 मल्टीप्लाई 2, बीच में क्या साइन लगता है सर? माइनस का लगता है। 1 से मल्टीप्लाई कर दे 1 में, ये हो गया ना। मैं शॉर्टकट थोड़ा बना रहा हूँ, ठीक है भाई। एक मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था, अब मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, क्योंकि तुम लेक्चर पता है कहाँ देख रहे हो? लेक्चर तुम 10 देख रहे हो भाई, तुम प्रो हो चुके हो, इसलिए मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ। या तुम भी ऐसा ही क्या कर अब? ठीक है, तो 3 ले लिया ब्रो। साइन कैसे लेते हैं हम लोग? यहाँ पर लेते हैं प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा ही लेते हैं ना डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ऐसा ही लेते हैं ना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया जस्ट। अब क्या साइन लेंगे? स्टार्टिंग प्लस लिए थे, अब क्या लेंगे भाई? माइनस। यहाँ लिखेंगे माइनस का 8, फिर लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से, ये तुम्हारा खत्म हो गया भाई, ये तुम्हारा खत्म। ठीक है, अब ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई। हम लोग जिस भी अवयव की बात करते हैं, वे अवयव जिस भी रो और कॉलम में होते हैं, उस कॉलम और रो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। आई होप तुम्हें ये बातें आती है ना भाई? आती है ना? आती है ना? चल ये देख, हम लोग फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो तुम अगर डिटरमिनेंट को शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि हम लोग फर्स्ट रो की बात करेंगे तो फर्स्ट रो कभी काउंट ही नहीं होगा, कभी काउंट नहीं होगा ना। ठीक है, ये कभी काउंट नहीं होता है, लेकिन हाँ कॉलम काउंट बदलता है। तो अब देख, हम लोग 3 लिए थे तो 3 को पैक कर दिए थे पूरा कॉलम को। अब 8 ले रहे हैं तो ये पूरा पैक कर देंगे, यही ना। अब पूरा ये पैक हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास ये 4 ये बचा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो तुम्हें 2/2 सॉल्व करना आता है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किस साइड से करते हैं? दायां साइड से। दायां साइड से कर दे, तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई कर। 1 से 4 में ब्रो यहाँ क्या लगा हुआ है? माइनस। यहाँ क्या है? प्लस। मैं तुम्हें क्या बताया हूं? अपना हिंदुस्तान माइनस तो पाकिस्तान प्लस। जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होगा कौन जीतेगा भाई? बच्चा वैसा जानता है कौन जीतेगा? हिंदुस्तान जीतेगा। और हिंदुस्तान क्या है? माइनस। कहने का मतलब क्या है? जब माइनस और प्लस की लड़ाई होती है तो हमेशा कौन जीतता है? माइनस। ठीक है, याद रखना, जब जब माइनस प्लस की लड़ाई होगी कौन जीतेगा? माइनस। देख मैं इस बात पर इतना वजन इसलिए दे रहा हूं ब्रो, तुम हीरो तो इसमें हो, लेकिन तुम्हें माइनस जो है ना आउट कर देगा, इसलिए माइनस जहां भी रहे संभाल के सवाल को सॉल्व किया कर। तो ये -4 में गुना कर 1 से, तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पर? -4। देख रहा है, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। माइनस प्लस लड़ाई में कौन जीतेगा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान माइनस। ठीक है, चल बीच में क्या साइन लगता है सर? माइनस का लगता है। ठीक है, ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट लगता है, तुम्हें पता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लगता है ना, लगता है ना, वही लगाए हैं। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई 5 में 5। अभी नहीं भाई, अभी नहीं। हो गया ना भाई? पैक हो गया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बढ़ेंगे। 8 ले लिया, कितना लेंगे भाई? 1। तो तुम्हें ब्रो साइन पता है लेने के लिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले क्या लेते हैं? पहले लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं माइनस, फिर लेते हैं प्लस। ऐसे चलते हैं ना अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, फिर इस तरह चलते रहते हैं भाई, चलते रहते हैं ना। 3 लिए हैं प्लस में, 8 लिए हैं माइनस में, अब ये क्या लेंगे? प्लस में। देख लेंगे प्लस में। तुम कहोगे सर आप यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं कि आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने सिखा रहे हैं? ब्रो
मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम्हें नहीं भी अगर वहाँ कुछ कमी रह गई होगी तुम्हें यहाँ पूरा हो जाएगा। ओके ठीक है, चल अब ये हो गया सर, ये तो हो गया सर। आप इसको नहीं मिटाते हैं हरदम, सर आप इसको नहीं मिटाते, इसको हर बार मिटाते हैं। ब्रो मैं तुम्हें क्या बोला हूं, जिस भी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग जिस भी अवयव की बात करते हैं ना, वे रो और कॉलम कभी काउंट नहीं होते हैं। तो तुम देख यहाँ पर हम लोग R1 के अकॉर्डिंग इसमें बात कर रहे हैं ना, तो R1 तो कभी काउंट ही नहीं होगा भाई। कॉलम बदल रहा है ना, इसलिए कॉलम काउंट करेंगे, इसलिए कॉलम मैं बार बार मिटा रहा हूँ। ठीक है, और ये सब तुम लोग हाथ रख के करना। ठीक है, लेकिन तुम इतना एक्सपर्ट अभी हो चुका है कि तुम्हें भी इसकी जरूरत नहीं है, तुम दिमाग से ही कर लेगा। ठीक है, तो चले यहाँ पर अब हम लोग 1 की बात करेंगे तो 1 कॉलम पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात है जिसको नहीं आती डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए वो भी इस वीडियो को देखने के बाद वो भी सीख जाएगा। ठीक है भाई, हो गया। चल नेक्स्ट, अब ये तुम्हारा हो गया। अब इधर से मल्टीप्लाई कर दे, याद रखना हम सब पहले किस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड से, राइट साइड। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना का भाई, माइनस का 4। बीच में क्या साइन लगता है सर, माइनस का लगता है। याद रखना ब्रो, ये माइनस बाय डिफॉल्ट लगता है, ये मेरा खुद का माइनस है, ये कोई अवयव नहीं दिया है, ये बात ध्यान में रखना। अवयव कोई देगा तो उसको लेकर आएंगे, ये मेरा खुद का माइनस है। 2 से मल्टीप्लाई कर 10 में, सॉरी 5 में, तुम्हारा कितना आएगा यहाँ पर 10। इसको पैक कर दे ब्रो, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पर क्या लगा दो, बड़ा सा एक लगा दो, डिटरमिनेंट मोड क्या लगा दो भाई, मोड। सर ये मोड क्यों लगाया सर, मोड क्यों लगाया सर। ब्रो रुको रुको रुको, मोड मैं तुम्हें बताया ना कि मोड क्यों लगाया मैंने। मोड इसलिए लगाया ताकि अगर इस मशीन के अंदर जो अवयव मेरा है सॉल्व होने के बाद अगर माइनस में आ जाए तो उसे क्या बना सके हम लोग, प्लस बना सके। तुम्हें पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है सर, क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता है कि दुनिया कोई भी चीज का क्षेत्रफल कुछ न कुछ होगा या नहीं होगा, माइनस में थोड़ी ना होगा भाई। तुम्हारे दादाजी की दुकान तुम्हारे घर के पास होगा या घर से थोड़ा सा दूर होगा, कुछ न कुछ दूरी पर होगा। माइनस दूरी पर क्या होता है भाई, भगवान पे होंगे क्या दादाजी, नहीं ना। चल हो गया, भगवान पे होंगे तो कुछ न कुछ दूरी होगा ना भाई। चल 1/2 बाहर आने दे, मोड लगा दे, ब्रैकेट भी लगा दे, इसको सॉल्व कर अंदर में। बुडमास ब्रो, बुडमास बुडमास में आती है ना बुडमास, तो 3 रख, क्रॉस 2 से 1 में 1, बुडमास आती है ना भाई। पहले अंदर बुला के सॉल्व करेंगे, बाहर में -8, ये माइनस तुम्हारा माइनस प्लस कितना भाई, माइनस का 9। ये सब बुडमास तुम्हें आती है ना भाई, आती है ना। देख मुझे डर लगता है, ठीक है, तुम्हें क्या पता आता हो नहीं आता हो, लेकिन मुझे ऐसा सोचना गलत है क्योंकि क्लास 12th में आ चुके हो, तुम्हें सब चीज आती होगी। ठीक है भाई, ध्यान से करना, बस मेरा यही मकसद रहता है ब्रो। तुम ना माइनस प्लस के से कभी उलझना नहीं भरो। अगर तुम माइनस प्लस से उलझ जाओगे ना भाई, नहीं जीत पाओगे मैथ में। मैथ तुम्हें हरा देगी, पटक देगी तुम्हें मैथ। इसलिए माइनस प्लस के बाद जब भी आवे मैथ में हमेशा सोच समझ के हल किया कर। ठीक है, -8 था, ये माइनस तुम्हारा प्लस हो गया 9 + 1 क्रॉस, फिर -14 14 मोड। ठीक है ब्रो, यहाँ 1/2 ब्रैकेट लगा दे, 3 से मल्टीप्लाई कर तुम्हारा 3 माइनस ये ब्रो, यहाँ देख ध्यान से देख, माइनस प्लस। सर बच्चे सीखते हुए आ रहे हैं, माइनस प्लस। जिसको नहीं आती है, आई रिपीट, जब साइन सेम रहेगा कौन जीतेगा, प्लस। ठीक है, माइनस प्लस 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 प्लस, साइन सेम रहे तो जुटेगा, साइन उल्टा पुल्टा रहे तो घटेगा। ये बात भेजा घुसा ले अच्छी तरह से। तुम्हारा ये हो जाएगा प्लस, ये तुम्हारा ब्रो गुना कर दे 72, और ये देख यहाँ ध्यान से देख, यहाँ प्लस यहाँ देख माइनस। तुमसे ये गलती भी होती है बार बार, तुम लोग क्या करते हो, पहले प्लस लिख दिए बाद फिर इसे कर देते हो। ब्रो ये बहुत ही कचरागिरी है, ये मत किया कर, तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, ये बहुत ही भद्दा लगता है देखने में, ऐसा नहीं किया कर। इसलिए याद रखा कर, मैं तुम्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, जब मैथ में माइनस प्लस की बातें रहे ना, तो अंक को कुछ करने से पहले माइनस प्लस को देख लिया कर भाई, वो क्या हो रहा है। तुम्हें लगता होगा कि माइनस प्लस को इतना वैल्यू नहीं है, मैं इतना वजन दे रहा हूं बार बार वीडियो को लंबा करने के लिए। नहीं ब्रो, माइनस प्लस मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा शरीर में जिस तरह से खून इंपॉर्टेंट है भाई, वैसा ही मैथ में तुम्हारा माइनस इंपॉर्टेंट है। या तुम्हारे शरीर में जो भी चीज इंपॉर्टेंट है तुम मान ले कि वो नहीं रहेगा तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, वैसे ही मैथ में अगर भाई जिसने माइनस से लड़ना नहीं सीखा ना भाई, उसको मैथ उठा के फेंक देगा, उसको 1 सेकंड टिकने नहीं देगा भाई, 1 सेकंड नहीं टिकने देगा। इसलिए माइनस प्लस थोड़ा संभाल के किया कर। ठीक है, पहले यहाँ देख ले, यहाँ प्लस है फिर माइनस है, उसके बाद प्लीज ब्रो ये मेरी बातों को ध्यान से रखना, ये बात को। ठीक है, मैंने जो भी तुम्हें बोला, ये माइनस प्लस माइनस 14 का 14। ठीक है ब्रो, हो गया। ठीक है, चल मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। ठीक है, तो 1/2
अंदर देख ले भाई, तुम्हारा 75 आ जाएगा ना भाई, 75 माइनस 14, ठीक है, ब्रैकेट खत्म हो गया तुम्हारा, 1/2, ये मान निकाल भाई इसका। ब्रो मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कमजोर है। 1 6 क्या आ गया भाई, 61, यही ना, हाँ 61, ठीक है, कितना तुम्हारा आ गया 61, प्लस में आएगा ना भाई, क्या चीज आया है प्लस में, यहाँ मोड का कोई काम नहीं हुआ। तुम बोलोगे सर सर एक बात पूछे, यहाँ पर सर ये प्लस में इसको माइनस में कर दे क्या, ब्रो ऐसा नहीं होता है, ये मेरा मोड ऐसा मशीन है जो सिर्फ माइनस को बनाता है, प्लस को कुछ नहीं करता ये, ठीक है। 1/2 इंटू 61, तुम्हारा ऐसा आंसर क्या होगा भाई, 61/2 वर्ग इकाई, ठीक है। चल तो ये मैंने किया ना भाई, तुम भी ध्यान से करना, तुम्हारा अगर थोड़ा सा डाउट होता है ना गुना भाग, तुम यहाँ पर कर लिया कर, नहीं तो पता है तुम्हारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गलत घटा देगा ना ब्रो, आंसर नहीं आएगा, सारा किया हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। आने की कहीं तुम्हारा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लगता है तो कैलकुलेशन कर ले, क्या जाता है भाई, क्या चला जाता है, थोड़ा सा कर लिया कर। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई ब्रो, इसमें कुछ नहीं था, देख मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, इसमें मैं कुछ सवाल में कुछ दम ही नहीं था भाई, सिंपल से क्या था मेरे पास, एक सिंपल से एक त्रिभुज था, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था। इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें अच्छी तरह से आता है, हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। बस यहाँ क्या चेंज हुआ है सर, बस नियम चेंज हुआ है, बाकी वही सब कुछ है, यही ना। तो बस कर लिए इसको। डिटरमिनेंट कैसे सर बैठाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ABC नाम देते हैं उसको, तीनों को कहीं कहीं पे लिख दिए, उसके बाद एक डिटरमिनेंट बना 1/2 बाहर लिख दे, डिटरमिनेंट में इस तरह से लिख दे फर्स्ट सेकंड को, बाकी जो बचता है उसमें 1 भर दे, हो गया भाई, क्या हो गया, हो गया। सर 1 क्यों भरते हैं ब्रो, डिटरमिनेंट 3/3 का पॉसिबल है ना, इसलिए, या फिर वर्ग का पॉसिबल है, स्क्वायर में इसका पॉसिबल है ना, इसलिए स्क्वायर बनाने के लिए 1/1 भर दिए हम लोग, इसको सॉल्व कर दिए। इस सॉल्व करने के बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा 1/2 क्या मार दिए, डिवाइड मार दिए। एक बात ध्यान रखना कि अगर माइनस में आंसर आता है या फिर शुरू यहां से होगा, यहां तक तुम क्या करना, यहां से क्या करना भाई, इसमें तुम लोग मोड लगाना शुरू करना, क्या लगाना शुरू करना भाई, मोड, ओके, ठीक है भाई। आई होप तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गई है, और अगर नहीं समझ में आई है, कुछ भी कीड़ा अभी भी दिमाग में थोड़ा सा काट रहा है, सर थोड़ा एक और हो जाता तो समझ नहीं आया, थोड़ा बहुत बचा हो सर, एक एग्जाम्पल ब्रो, कोई बात नहीं ब्रो, यू आर इन डाउटलेस क्लास चैनल ब्रो इंग्लिश खराब हो गया ना, तुम डाउटलेस क्लास के चैनल पे हो, ठीक है, तो टेंशन नहीं ले, एग्जाम्पल के भरमारे यहाँ है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा हर टॉपिक को क्लियर करके दूंगा, लेकिन तुम्हारे, मेरा शर्त यही है तुम्हारे साथ, तुम्हें वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी, ओके। और कॉपी किताब लेकर बैठा ना भाई, कॉपी किताब लेकर बैठा कर यूट्यूब पर जब भी पढ़ता है तो, ठीक है भाई। चल अगर तुम्हें ये समझ में आई है, ये सवाल लगा, ये सवाल लगा, ठीक है भाई, ये सवाल लगा, वीडियो स्टॉप कर, वीडियो स्टॉप कर भाई, वीडियो स्टॉप कर, इसको खुद से लगा ब्रो। अगर मैथ पढ़ने आए हो यूट्यूब पे और कॉपी किताब लेकर नहीं आए हो तो फालतू आए हो भाई, तुम फालतू आए हो। इसलिए जब भी यूट्यूब पर आया कर, कॉपी किताब लेकर आया कर, हेडफोन डाल, ध्यान से बनाया कर, साथ साथ मेहनत किया कर, मजा आएगा। तुम्हारा हर टॉपिक, हर चैप्टर डाउटलेस होगा चैनल की तरह, ठीक है, टेंशन नहीं ले। सवाल बना, मैं स्टार्ट हो जाता हूं, सवाल बना, ठीक है। वीडियो स्टॉप पर सवाल बना लिया, आई होप तुम लोगों ने वीडियो स्टॉप किया होगा, बना लिया होगा, मैं ये मानता हूं। ब्रो नहीं किया तो प्लीज कर लिया कर, ठीक है, मैं बोलता हूं तो, ओके। उससे देखो तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुम साथ साथ सीखते जाओगे भाई। कोई दिक्कतें तुम्हें अगर आती है तो फिर जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना, तुम देखोगे अच्छा मैं यहाँ फंस रहा हूँ, इससे क्या होगा, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है भाई। अलार्म थोड़ा बज गया था ठीक है, चल हो गया, ऑफलाइन क्लासेस टाइम हो रहा है, ये तुम्हारा हो गया है। अब इसको तुम लोगों ने बना लिया होगा, आई होप। मेरी बातों को ध्यान सुनना, मैंने जो तुम्हें बताया है कि वीडियो को जब भी देखा कर, साथ साथ प्रैक्टिस किया कर, उससे तुम्हें क्या होगा, तुम प्रैक्टिस जब करोगे ना, तुम्हें एक आइडिया होगा, अच्छा यहाँ दिक्कतें हो रही है, और जब मैं बनाऊंगा ना तुम्हारा साथ ही साथ वो डाउट क्लियर होता चला जाएगा। ब्रो याद रखना, चीजें देखने सब कुछ हम लोग हीरो नहीं बन सकते हैं, ठीक है, देखने से नहीं होता है भाई, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी जाकर पता चलता है। और हाँ, और एक बात ध्यान रखना, कोई चीज हम देख के हम यह नहीं बता सकते कि हमसे ये सवाल होगा कि नहीं होगा, हमें क्या क्या डाउट आ सकती है। जब तुम बनाओगे ना भाई, तब तुम्हें समस्या आएगी, अच्छा ये समस्या आती है, उसके बाद तुम बनाओगे ना, तुम्हारा नजर उसी पर रहेगा। बात नहीं समझ में आई, देख क्या होता है। जब अभी एक सवाल मैंने बनाया, मैं तुम्हें इस सवाल बनाने के लिए बोल रहा हूं ना, ये सवाल तुम बना थी अच्छी तरह से, जब तुम बनाएगा तुम्हारा आंसर जो भी आएगा अपने कॉपी में रख लेना, या फिर तुम नहीं बना पाओगे तो जब मैं बनाऊंगा ना, तुम ध्यान से देख पाओगे या तुम समझ पाओगे तुम कहां गलत कर रहा था,
उससे क्या होगा, तुम उस चीज पर तुम्हारा ध्यान जाएगा, अच्छा मैं ये गलत कर रहा था। इसीलिए साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है मैथ में, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, तुम लोगों ने बनाया होगा, तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ठीक है ब्रो। मैं अब बनाता हूं, तुम ध्यान से देखना। चल देखते हैं क्या बोला गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना इतना दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन ब्रो, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, मैं तुम्हारे जानबूझ के साथ क्वेश्चन लेकर आया हूं। सिंपल से क्या कर, एक त्रिभुज बना लो, इसका नाम दे दे भाई ए बी सी, दे दिया। इसमें शीर्ष डाल दे -2,4, नेक्स्ट 2,-6, ये भाई 5,4। हो गया ना, हो गया ना ब्रो, हो गया ना इतना तुम कर लेते हो ना सर, इतना तो बच्चा भी कर लेगा, ठीक है भाई। वाह, तुम पूरा सवाल को बच्चा भी सोल्व कर सकता है। ये ब्रो ये टॉपिक ही छोटू सा है, ठीक है, टेंशन नहीं ले, हो गया। अब क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लगाएंगे सर, डिटरमिनेंट बनाएंगे ब्रो, डिटरमिनेंट ध्यान से बनाना, ठीक है। चल पहला डाल दे यहां पर -2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2 -6, थोड़ा सा ब्रो डिस्टेंस रखा कर, ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, घिचर पीछे नहीं लगे, ओवरराइट नहीं लगे। 5 यहां तुम्हारा ब्रो 4, ठीक है। चल हो गया। अब क्या करना है सर, सिंपल से इसको सॉल्व कर दे, ये 1/2 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको इस सब को तुम अच्छी तरह से सॉल्व तभी कर पा रहा होगा जब तुमने लेक्चर 1 देखने के बाद प्रैक्टिस किया होगा ब्रो। देख मेरा यही तुमसे कहना है, देख मेरे सामने तुम तो है नहीं, ठीक है, तो तुमसे गुजारिश मेरा है कि यूट्यूब पर जब भी वीडियो देखा कर ना भाई, प्लीज तुम देख, पहले बात तो तुम यूट्यूब वीडियो अगर देखने आए हो, तुम अच्छे बच्चे हो, बहुत ही तगड़ा बच्चा है, तभी तुम यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख रहे हो, बाकी किसी को तो कोई मतलब ही नहीं है ब्रो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत कुछ मिल रहा है, वो सब चीज बच्चे देख रहे हैं, तुम अगर सर्च करके ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मानता हूँ तुम अच्छे बच्चे हो। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, टीचर के बात मानते हैं, और टीचर जो भी बोलते हैं बच्चे की भलाई के लिए बोलते हैं भाई। देख मैं जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाता हूँ ना, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या कर, जा घर पे कॉपी निकाल, और जहाँ देख देख अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल है ना, ये तुम्हारे बुक में 4.3 चैप्टर है, ठीक है, 4.3 एक्सरसाइज है, उसको जाकर लगा दे पूरा, तुमसे सब बन जाएगा भाई, तुमसे सब बन जाएगा। उसके बनने के बावजूद तुमसे कोई डाउट रहता है फिर कमेंट किया कर, मैं बता दूंगा, उसका क्या टेंशन है तुम्हारा, बताओ तुम्हारा इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा टॉपिक क्लियर होगा कि नहीं होगा, साथ ही साथ तुम्हारा क्या होता जाएगा, टॉपिक क्लियर होता जाएगा भाई। इसलिए ध्यान से देखा कर, अच्छी तरह से देखा कर, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ओके भाई, ओके भाई, ठीक ना। चल ये हो गया, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। चल इसको हटाते हैं, ऊपर कर लेते हैं, चल इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सी तुम्हें ये सॉल्व करने अच्छी तरह से आती है भाई, आती है ना। सिंपल से क्या करना है सर, सिंपल सी 1/2 लिखना है, एक मोड लगा दे भाई। मोड सर क्यों लगाए सर, मोड क्यों लगाए सर, मोड इसलिए लगाए ब्रो क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसको हम लोग प्लस में बनाते हैं, ना भाई। पर सर 0 क्यों नहीं होता है, सर माइनस में क्यों नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी खेत की लंबाई कुछ न कुछ होगी ना भाई, या चौड़ाई, या नहीं होगी, माइनस में क्या होता है भाई, इसलिए इसका क्षेत्रफल कभी भी, क्षेत्रफल हो चाहे दूरी हो, कभी भी माइनस में नहीं होता है। तुम क्लास 12 में हो, तुम ये बातें जानते हो, ठीक है भाई। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पर, माइनस में, ताकि यहाँ अगर आंसर माइनस में भी आवे उसे क्या बना सके, वो प्लस, क्योंकि मोड का काम क्या होता है, माइनस से प्लस बनाना, ठीक है भाई। हो गया। चलो यहाँ भाई देख यहाँ पर मेरे से गलती हो गया, तुम लोग सोच भी रहा होगा क्या गलती हुआ, सर यहाँ पर 1 तो भरवे नहीं किए आप, ठीक है भाई, 1 भर दे, 1 1 1, चल हो गया ना, 1 छूट गया था, तुम भी ध्यान रखना, ठीक है, 1 1 हो गया था। चल इसको सॉल्व करते हैं अब। तो 1 कैसे सॉल्व करते हैं सर, ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पर, मोड के बाद R1 के अकॉर्डिंग करना है भाई, या तुम इसमें गुणधर्म भी लगा सकता है अगर गुणधर्म एक्सपर्ट हो गया है तो, नहीं बात कोई बात नहीं, सिंपल सी सीधे सॉल्व कर, सिंपल सी। सर कैसे सॉल्व करते हैं सर, कैसे सॉल्व करते हैं ब्रो, सिंपल सी इसको हम लोग R1 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, यही ना, हम लोग इसको R1 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है ना, जिस भी अवयव की हम लोग बात करते हैं वे जिस भी रो और कॉलम में होते हैं, उस रो और कॉलम को काउंट नहीं करते हैं। सर आप बार बार इतना डिटेल से क्यों बताते हैं तो हटपन यार, सर आप बार बार इतना डिटेल से क्यों बताते हैं ब्रो, इसलिए ताकि तुम्हारा भेजा में अगर कहीं पे अटका हुआ थोड़ा सा इतू सा भी अगर डाउट रहे, उसमें घुस कर डाउट क्या कर सकूं, मैं क्लियर कर सकूं ब्रो। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, तुम्हें सुनने में क्या आता है भाई, क्लियर करना अच्छा हो रहा था, अच्छी बात है ना तुम्हारा, यही ना इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, ठीक है। चल
अब ये हो गया, अब जिस भी ये रो कभी में तो हो ही गया ब्रो, अभी तुम्हारा ये भी खत्म। चल अब मेरे पास जो बचा उसको छाप दे, ये हो गया। तो सर यहाँ पे शुरू में क्या लेते हैं, ऐसा साइन प्लस लेते हैं, ले ले प्लस, लेकिन इसका खुद का माइनस है भाई, खुद का माइनस इसका है, लेकिन खुद का माइनस लगा ब्रैकेट, ये आया ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रो, क्या कर क्रॉस मल्टीप्लाई, शुरू कर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, -6 में ना कौन आएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान, माइनस प्लस लड़ाई में कौन जीतेगा भाई, माइनस, तो माइनस तुम्हारा यहाँ से कितना आएगा 6। बीच में सर साइन क्या चीज लगता है, माइनस का, सर ये चीज आती है, आप कल रिपीट कर रहे हैं, 4 से 1 में 4 हो गया ना भाई। नेक्स्ट डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए क्या साइन यूज करते हैं, पहले क्या लेते हैं प्लस, फिर लेते हैं माइनस, फिर क्या लेते हैं प्लस, ये बाय डिफॉल्ट लगता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिए हैं, शुरू में प्लस लिए ना, तुम कहोगे सर माइनस लिए हैं आप, ब्रो ये माइनस तो उसका है ना, हम लोग खुद से क्या लिए हैं प्लस ना, वो खुद से माइनस लेकर आया है अपना, ये प्लस तुम्हारा क्या है यहाँ पर 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, तो -4 ब्रैकेट लगाएंगे। फिर ब्रो तुम्हें पता है ये तो होगा नहीं, अब क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यही ना भाई, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, चल तुम्हारा देखिए बचा है 1 1, ये मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, चलो 1 से मल्टीप्लाई 2 में 2, साइन क्या यूज करेंगे माइनस का, और 1 से 5 में 5 हो गया भाई, हो गया ना। नेक्स्ट अब 4 1 ले ले प्लस का 1, इसे तुम्हें सोल्व करने आती है भाई। नेक्स्ट अब तुम्हारा ओह यही ना, चल नेक्स्ट देख ले तुम लोग क्या करना है, ये गया ये 8, इसमें क्या साइन यूज करेंगे माइनस का, ये -30 चौपते 30 -30 ब्रो, तुम यहाँ पर ही फंसेगा, तुम यहाँ फंसेगा, जरूर फंसेगा, तुम अच्छे बच्चे हो तो नहीं फंसेगा, जो थोड़ा सा लो लेवल के बच्चे हैं वो फंस सकते हैं ब्रो। मैंने तुम्हें क्या बताया, ये तो कर दिए हम लोग 8 कर दिए हैं, 4 8, ये 6 30, अभी जो क्या साइन लगता है माइनस का, लेकिन देखिए इसके पास खुद का माइनस है भाई, ये प्लस माइनस गुना करके -30 आएगा ना, और हम लोग का खुद का माइनस है, कितना माइनस भाई 2 माइनस, तो क्या करेंगे ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, डीजे वाला आ गया था, ठीक है। चलो देखो, तो इसे सॉल्व करना अब कोई तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं। देख तुमसे पता है तुम्हारे गलती क्या होगा, तुम्हारा अगर बोर्डमास कमजोर है ना भाई, तुम्हारा अगर बोर्डमास कमजोर है देन तुम्हें भर भर की समस्या आएगी। इसलिए प्लीज अगर तुम सभी को समस्या है बहुत ज्यादा है, नीचे कमेंट कर, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और नहीं समस्या है तो अब या फिर अपने भैया वगैरह से या अपने जहाँ कोचिंग जाते हो पढ़ने के लिए वहां जाके इसको सीख ले ये बात। और ये याद रखना इसमें, हाँ यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम सीखने के बाद ब्रो इसमें तुम जो एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे जब तुम भर भर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कमांड बनेगा इसके ऊपर, तुम मचा दोगे फिर सवाल में, तुम्हें दिक्कतें नहीं आएगी। इसलिए अगर इसमें गुरु बनना है, महारथी हासिल करना है, माइनस प्लस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चल ओके अब शुरू करते हैं। 1/2 मोड लगा दे, शुरू कर, ध्यान से यहाँ पर ध्यान से शुरू कर भाई। माइनस का 2, यहाँ तुम्हें पता कुछ नहीं तो क्या होता है तुम्हारा, होता है ये मल्टीप्लीकेशन, गुना होता है ना। चल अब माइनस माइनस प्लस 10 ना, यहाँ लिख 10 माइनस का 10, ठीक है। साइन माइनस में से प्लस तो हो जाता है लेकिन साइन क्या रहता है माइनस में ही, वो जोड़ घटा में, ठीक है भाई। चल नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ कितना है, माइनस लिख, -4 गुना लिख, 2 में से करीब 5 घटे हुए। देखो भाई तुम्हारे पास अगर 2 रुपया है, दादाजी को बोलोगे दादाजी 5 रुपया बिस्किट दे दीजिए, बोलेगा निकल ली है उसके ने, बोलेगा कि नहीं वैसे ही यहाँ पर तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दादाजी को बाद में 3 रुपया देना पड़ेगा ना, अगर दे दिया तो यहाँ कितना बचेगा, जब जब छोटी संख्या से घटता है बड़ी संख्या तो वहाँ क्या बचता है माइनस का 3, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 3। तुम लोग सर आप कितना बेसिक्स बातें बता रहे हैं ब्रो, अगर तुम जिसे आती है थोड़ा वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, जिसे नहीं आती है मैं उसे भी सिखाना चाहता हूँ, ठीक है भाई, इसीलिए मैं इतना स्लो बताता हूँ। ओके +1 मल्टीप्लाई कर 8 और माइनस में तुम्हारा क्या हो गया प्लस, यहाँ ब्रो माइनस में तुम्हारा प्लस तो 30, इसको घेर दे, ठीक है। ठीक है भाई, इतना बेसिक्स से मैं इसलिए बताता हूं ताकि हर बच्चे सीख सके। ब्रो अगर तुम एक्सपर्ट हो तो तुम तो पहले एग्जांपल से तुम्हारा क्लियर हो गया होगा ना, तुम इसमें जंप मांगे तुम आगे बढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा अपने भाई के लिए रुक जान, भाई तुम्हारा ही भाई है ना जो थोड़ा सा कमजोर है, उसके लिए मैं थोड़ा ध्यान से बताता हूँ, आसान ईजी से और थोड़ा सा स्लो, ठीक है भाई, तुम्हारे भाई के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर ले, ठीक है भाई। चल हो गया 1/2 मोड लगा दे, हल कर दे इसको, माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20
खत्म। तुम बोलोगे सर सर यहाँ आप माइनस माइनस प्लस किए तो यहाँ पर -10 लिख दिए, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस खत्म कर देते हैं। ब्रो जोड़ घटा में माइनस माइनस प्लस तो हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही। लेकिन गुना माइनस माइनस खत्म, क्या प्लस, टाटा बाय बाय। वो राहुल गांधी वाला ना होता है राहुल गांधी वाला सर के बारे में। चल देखें यहाँ से, माइनस में तुम्हारा क्या होगा? प्लस। ठीक है सर, राहुल गांधी सर बोले हैं, ठीक है ब्रो, राहुल गांधी सर, वो हमसे बड़े हैं ना, ठीक है। चल प्लस, देख यहाँ पर 8 में जोड़ेगा ये 38 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर कितना आएगा? 38 ही ना, यहाँ क्या लिख? 38 हो गया। चल थोड़ा सा ऊपर कर ले, ठीक है। तो 1/2 इसको जोड़ दे भाई, और देख 12 यहाँ जोड़ेगा तो तुम्हारा 50 आएगा, शायद 85 ही आएगा ना, जो घटा कर अपना देख लेना, 85 ही आएगा, 20 70। ब्रो इस बार भी मेरा जो डिटर्मिनेंट है उसको सोल्व करने के बाद क्या चीज आंसर आया है? प्लस में ही आया है। इसका मतलब इस मोड का कोई काम नहीं हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में ये बंद चलना चाहिए, सर सर यहाँ प्लस आया तो माइनस बना दे क्या इसको? नहीं ब्रो, मोड का काम है सिर्फ माइनस को प्लस बना, प्लस को वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। चल, और ये दिमाग मत रखा कर, तो अपने दिमाग में पता है क्या बात है याद रखा कर, त्रिभुज क्षेत्रफल कहीं माइनस में नहीं होता है, बस माइनस से प्लस क्या कर दिया कर, बाकी बात तो वही वही रह जाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या जाएगा? 1/2 70, बाहर निकालने के बाद 35 35 ना भाई, यहाँ से 35 वर्ग इकाई आ गया। ये ब्रो ये वर्ग इकाई मत जरूर लिखा कर, तुम्हें पता है ना, तुम बचपन जानते हो ना, क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर के हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। ये लिखता होगा ना भाई, ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते होगा ना, या मीटर स्क्वायर लिखता है ना भाई, उसी को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ था इसलिए कुछ न कुछ था ना उसका इकाई दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए क्या लिख देते हैं? इकाई का इकाई, ठीक है। आई होप तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आ चुका है आ चुका है ना, ठीक है। चल तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ये हो ब्रो ये तुमसे बनेगा नहीं, ठीक है, कुछ नया ढंग का है ये, ठीक है। ये दोनों सीख गया ना भाई। चल अब देख एक अलग ढंग का सवाल थोड़ा सा आया है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले तुम वहां तक डाइजेस्ट कर वो जो मैंने एग्जांपल बताया है, याद कर रख, फिर से वही बात, प्रैक्टिस मैक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना भाई, उतना ज्यादा तुम प्रो बनोगे, उतना ज्यादा मचाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें सवाल पे कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। मैथ में तुम्हारा जितना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा ना भाई, उतना ज्यादा तुम मैथ में हीरो रहोगे, उतना ज्यादा सवाल को फोड़ दोगे तुम, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा कैलकुलेशन कमजोर है ना भाई, मैथ तुमको फोड़ देगा ठीक है। इसीलिए अगर इसमें हीरो बनना है, प्रैक्टिस कर, अभी नया नहीं है, प्रैक्टिस कर, सवाल को बना, 10 बार 20 बार बनाते रहा, एक ही सवाल को बनाते रहा स्टार्टिंग में भाई, स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि तुम्हें मैथ्स पर पकड़ अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है भाई। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? ओके चल देख सवाल यहाँ से, के का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु इतना इतना दिया हुआ है। ब्रो इस सब टाइप का जो सवाल होता है तुम क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, और भी बहुत सारा पढ़ा होगा। अगर तुम क्लास 10th में एक चैप्टर था तुम्हारा 13 था ना, फ्रस्टम, जिसको छिन्नक वगैरह बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्रमिति जो जिसको तुम लोग बोल सकते हो, अच्छी तरह अच्छा नाम उसका क्षेत्रमिति बोल सकते हो। ये सब सवाल में भी यही काम होता था। मैं तुम्हें यहाँ पर एक अच्छा सा गोल्डन ट्रिक देना चाहता हूँ मैथ के बारे में, खासकर क्या, देख ध्यान से देख, अगर 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 एक एग्जाम्पल, ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल, माना कि एक घर है, ठीक है, माना कि घर ही है ठीक है, नहीं ये तो मेरा स्टूडियो है ना, अभी एक घर है, माना कि एक घर है और यहाँ पर किसी का खून हो गया, यहाँ पे किसी का क्या हो गया? खून हो गया, ठीक है भाई। और पुलिस वाला आया तो क्या करेगा? तुमसे क्या करे? तुमसे प्यार से बात करेगा, वो प्यार से बात करेगा भाई, तुमसे गर्दन पकड़ेगा, चलिए जरा जरा, काहे मारा इसको, क्यों मारा इसको? तुम क्या बोलोगे? सर 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 मैंने नहीं मारा, लेकिन क्या तुमको छोड़ देगा क्या? तुम बोलोगे ठीक है जा, तुम नहीं मारा, तुम जा, ऐसे करेगा भाई? करेगा नहीं ना। तुम सीआईडी देखता है ना, ऐसे करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। वो क्या करेगा? तुमसे ही उगलवाएगा, या तो तुम ही ने खून किया है या फिर किसने किया है, लेकिन वह तुमसे ही उगलवाएगा। ऐसा होता है कि ना। देख मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ रिलेट कर रहा हूँ, कहने का मतलब है क्या, हमें किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। तो मुझे के का मान पता है कौन देगा, ये देगा, ये क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ना, यही देगा मेरे को के का मान। तो याद देखना, जिंदगी में कभी भी मैथ में, खासकर जब भी नोमेरिकल्स फिजिक्स वगैरह बनाते हो तो वहाँ अगर नोमेरिकल्स आता है, अब मैथ वगैरह बनाते हो तो वहाँ पर सवाल तुमको ये बहुत मिलेगा। याद रखना, अगर कोई गोला है, गोला का आयतन दिया हुआ है कोई, ठीक है, मेरे पास कोई स्फीयर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, उसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो मुझे त्रिज्या पता है कौन देगा? वही देगा, वही कौन? जो रूम में पकड़ाया था।
कि खून जो किया था, कौन भाई, कौन? वही गोला का आयतन, गोला का वॉल्यूम, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई, वही मेरे को क्या देगा? उस गोले की त्रिज्या देगा, उस स्फीयर की रेडियस देगा। देगा ना? कहने का मतलब क्या है, मेरी बातों को ध्यान से सुन कि मैथ में जब भी सवाल बनाया कर ना भाई, तो तुमको जो कुछ भी तो दिया हुआ है, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसमें कोई शीर्ष गायब कर दिया है, तो शीर्ष कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, कहीं भी कुछ भी जब निकालने के लिए दिया रहे, देख तू मेरे पास क्या दिया हुआ है, उसी को पकड़ ले, उसी को निकाल दे। अगर कभी ये जिंदगी में भूलता है, मेरे याद रखना मेरी बातों को, कौन वाला? CID वाला। अगर तुम रूम में अकेले पकड़ाए हो तो तुम्ही को दबोचेगा, तुम्ही को तोड़ेगा भाई, तुम्ही से उगलवाएगा कि तुम्हें किसने खून किया या तुमने तो नहीं खून किया, यानी तुम ही बनेगा उस केस का मैन, क्या गवाह। ठीक है, उसी तरह से आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई है, मैं क्या कहना चाहता हूं। चल अब समझ गया, तो यहाँ देख कुछ बातें हैं इस सवाल को लगाने में मेरे को काम आती है, तो वो तुमको समझ में आती है कि नहीं? ठीक है भाई, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। हो गया? चलो ध्यान से क्या करना है मेरे को यहाँ पर के का मान निकालना है भाई। किसका मान निकालना है मेरे को? यहाँ पर के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? इस बार वर्ग इकाई दिया हुआ है, जहां शीर्ष बिंदु इतना दिया हुआ है। सिंपल सी त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, लगा दे, वही लगा दे भाई। पहले क्या कर, एक त्रिभुज बना। क्या कर? पहले एक त्रिभुज बना प्यार से, इसका नाम दे दे ABC। हो गया ना भाई? नाम दे दे इसका ABC। ठीक है, ए देख कितना तुम्हारा दिया हुआ है, K,0। ठीक है भाई, नेक्स्ट 4,0, नेक्स्ट 0,2, 0,2। हो गया ना भाई? चल ठीक है, हो गया, इतना तुम्हें करने आती है। अब तुम्हें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है भाई, इस वक्त मुझे क्षेत्रफल नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है? ये मेरे को के का मान निकालना है। के का मान कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सी, अभी आपने बताया ना कि जो रूम में पकड़ाएगा उसी को मारपीट के गोलवाएंगे किसने खून किया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, लगा दे वही सूत्र। ठीक है, लगा दे। तो यहां लिख दे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? सूत्र 1/2 मोड, यही ना? देख इधर मैं पता है क्यों नहीं लिखता हूं, ताकि अभी मेरा डिटरमिनेंट कितना बड़ा होगा, इसलिए इधर मत लिखा कर, क्योंकि अगर बड़ा होता है तो फिर तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, इतनू तुमसे हटाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा डिटरमिनेंट क्या होगा? खराब लगने लगेगा देखने में। इसलिए पहले लिख लिया कर अभी को, उसके बाद उसको पैक किया कर। ठीक है भाई, चल तो लिख यहाँ पर के, नेक्स्ट 0, फिर देख नेक्स्ट 4, 0, ऐसा ही लिखते हैं ना भाई, 0, 2। इधर कितना भरना होता है भाई? 1। उस वक्त भूल गए थे, उस एग्जाम्पल में यहाँ नहीं भूलेंगे। हो गया? चल अब सिंपल से इसको सॉल्व कर दे, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तुम बोलोगे सर के का मान निकले, कैसे निकलेगा? यहाँ पर ब्रो, यहाँ जो त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ये 4 यहाँ रख देंगे, 4। ठीक है, मैं इसे ऊपर कर रहा हूं। ठीक है भाई, यहाँ क्या लिखेंगे? 4। क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? 4। कुछ बातें मैंने तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग में, याद है? देख मैंने क्या बताई थी तुम्हें। यदि क्षेत्रफल दिया हो, अभी का जो एग्जांपल है मेरा, उसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है या नहीं है? दिया हुआ है ना, उसी के लिए कंडीशन है। दिया हुआ है तो गणना करने के लिए धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों का प्रयोग किया जाता है। ब्रो देख ध्यान से मेरे भाई, यहां पर तुम क्या लिखेगा? प्लस माइनस क्या लिखेगा? 4। इसका कितना आंसर आएगा भाई? कितना आंसर इसका आएगा? 2 को आएगा। तुम बोलोगे सर 2 क्यों आएगा? सर 2 आंसर क्यों आएगा? एक ही आएगा ना? नहीं भाई, 2 आंसर इसका आएगा। पता है क्यों 2 आंसर आएगा? पता है? अगर तुम क्लास 10th में पढ़ा होगा तो वहां भी ऐसे ही उपयोग होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। मैंने तुम्हें क्या बताया था? अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस में भी आवे, उसे हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस में। तो क्या पता ये 4 जो है, यहाँ जो त्रिभुज के क्षेत्रफल देख जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये जो त्रिभुज क्षेत्रफल जो मेरे पास लिखा हुआ है 4 बड़े का है, क्या पता -4 आया हो? क्या पता -4 आया हो? तो उसे हम लोग क्या बना दिए होंगे? मोड लगाकर प्लस बना दिए होंगे। तो क्या इसका आंसर माइनस में हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। इसलिए जब त्रिभुज के क्षेत्रफल तुम्हें माइनस मतलब कुछ भी दिया हुआ रहे, तब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के दरमियान तुम्हें माइनस प्लस दोनों लेना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? इज इट ओके और नॉट ब्रो? क्लियर हुआ ना? हम लोग प्लस माइनस क्यों लिखेंगे सर? इसलिए लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज क्षेत्रफल अगर 4 दिया हुआ है तो क्या पता वो सवाल -4 आया हो, लेकिन हम लोग क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लेते हैं, इसलिए उसको हम लोग 4 लिख दिए हैं मोड लगाकर। तो उसका मान हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। ओके, समझ में आई ना मेरी बात? आ गई होगी, आ गई ना? चल इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मैंने इतना जो ज्ञान तुम्हें दिया, इतना ज्ञान से तुम क्या सीखा
सर यही सीखे कि त्रिभुज क्षेत्रफल जब भी मेरे को दिया हुआ रहे, सवाल जब सोल्व करेंगे, सवाल सोल्व करने के दरमियान त्रिभुज क्षेत्रफल को हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस दोनों लेंगे। उसका आंसर 2 आएगा। इस के का मान कितना आएगा भाई, 2 आएगा। पता है 2 क्यों आएगा? फिर वही बात, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या चीज मिलेंगे, प्लस में भी लेंगे और माइनस में लेंगे। क्या पता है त्रिभुज क्षेत्रफल -4 आया हो, उसे प्लस बनाया गया हो जबरदस्ती, क्या डालकर, मोड डालकर, इसलिए दोनों यूज करेगा तुम। ठीक है, चल प्लस -4 बराबर है 1/2 लगा दे भाई, इसको सॉल्व कर दे। तो सॉल्व करना आता है ना इसको, मैं भी स्टार्टिंग से वही तो कर रहा हूं ब्रो। यहाँ मोड लगा दे मोड, क्या लगा दे यहाँ पर, मोड। वो अभी उसके बात भी नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चल सॉल्व कर ध्यान से भाई। तो इसको अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चल ये बात पता है मैंने जो पहले पैक की है, हम लोग के उठाने वाले हैं। तुम्हें पता है जिस अभी को हम लोग उठाते हैं वो जिस भी रो और कॉलम में होते हैं उसके हम लोग काउंट नहीं करते हैं। सर आप फिर से बता रहे हैं ब्रो, मैं चाहता हूं तुम्हें तुम्हारे नस नस में इस लेक्चर के बाद तुम्हारा फालतू का जो डेटा है ना, तुम जो अपना कपिल शर्मा शो बहुत ही खासकर रील्स छोड़कर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हें फायदा हो उसका। ठीक है, इसलिए मैं बताता हूं ध्यान से। ठीक है, चल हो गया। चल तो के लेंगे भाई, यहाँ पर तुम्हें पता है स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं ना भाई। क्या प्लस माइनस फिर प्लस ऐसे लेते हैं ना डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, प्लस माइनस फिर प्लस लेते हैं ना भाई। तो यहाँ प्लस लिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे। उसके बाद तुम्हें पता है कि जिस भी रो ये पूरा खत्म, क्या बचा मेरे पास भाई, ये देख 4 को मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर। तो 1 से मल्टीप्लाई कर 0 में तुम्हारा क्या आएगा भाई, 0। क्या आएगा सर, 0। बीच में क्या लगता है साइन, माइनस, तुम जानते हो। इधर से मल्टीप्लाई कर 2। हर बार पहले राइट साइड से करना भाई, किस साइड से पहले करना, राइट साइड से। हो गया सर, आगे 0 है सर, यहाँ पर आगे क्या साइन यूज करते हैं, देख प्लस फिर माइनस लेंगे ना, ऐसे साइन यूज करते हैं ना, प्लस माइनस फिर क्या लिखते हैं, प्लस, यही ना। अब क्या लेंगे, -0। ब्रो ये लेने कोई मतलब है क्या, अभी तुम इसके अंदर ले हल करोगे, हल करने के बाद कितना गुना, बारह गुना करना पड़ता है ना। यहाँ 0 है ना, वो पूरे क्या बना देगा, 0। उसको लेने कोई फायदा है क्या, नहीं ना, तो नहीं लेंगे उससे। एक बात तुम्हें समझ में आई कि मैं क्यों यहाँ पर नहीं लिया हूं उसको, तुम भी वैसा ही करना। जब जब किसी डिटरमिनेंट में अगर 0 आ रहा है बीच में, उसको पहले ही इग्नोर कर दे। क्यों इग्नोर कर देंगे सर, क्योंकि गुना करने के बाद वैसे भी वो 0 होने वाला है, इसलिए इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तुम्हारा टाइम बच जाएगा भाई। हो गया, नेक्स्ट ये माइनस लेंगे, तो हम तो वो लिए नहीं है, तो आगे बढ़ गए 1 पे, तो क्या लेंगे, प्लस का 1। ठीक है, दिमाग में ये नहीं घूम रहा है सर, पहले प्लस फिर माइनस लेते हैं ना, फिर प्लस लेते हैं भाई। ब्रो माइनस ला तो 0 था ना, उसको छोड़ दिए ना, इसलिए आगे लिए 1। हल कर दे इसको, ये तो होगा नहीं भाई। अब किसकी बात करेंगे सर, ये घेरा कल मारा है, मुझे आती है। हाँ, थोड़ा और जान ले, आती है तो यही करते हैं भाई। हम लोग 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 जिस भी रो और कॉलम में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, छाप बंद कर देते हैं। बाकी बात क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूना 8, पहले साइड से 8 माइनस, बीच में क्या साइन यूज करते हैं भाई, माइनस का, माइनस लगा दे, 0 0 मल्टीप्लाई करके भाई 0 हो गया, पैक कर दे। चल इसको आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने भाई, इसको 2 किधर भेज दे, आती है ना इसे हल करने के लिए, इसके नीचे 1 2 भेज दे, इसके नीचे क्या आएगा तुम्हारा, ये प्लस माइनस 8 आएगा ना भाई। हाँ ये आती है सर आती है, ये चीज आती है ना, ठीक है। चल तो के हो जाएगा तुम्हारा, ब्रैकेट लगा दे। और ये देख भाई 0 में घटेगा -2, कुछ भी होगा क्या, 2 को फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 2। ब्रो तुमसे यही ना, ये सब छोटी छोटी बातें तुमसे गलत हो सकता है। ये मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे की गलतियां होती है, इसलिए मैं इस बात पे ध्यान दिया हूँ। मेरे भी होते थे जब मैं बनाया करता था। तो तुम्हें ये गलती नहीं करना है। तुम्हें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, माइनस के बारे में मैथ में माइनस को दोस्त बना, माइनस को क्या बना, दोस्त बना। अगर तुम्हारा माइनस दोस्त मैथ में नहीं बनता है, तुम मैथ से दोस्ती नहीं कर पाओगे। तुमको मैथ डुबो के पटक के मारेगा, ठीक है, हर वक्त मारेगा। इसीलिए मैथ में माइनस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसका सर कैसे कंट्रोल करेंगे सर माइनस पर, ब्रो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जहां जहां तुमको माइनस दिखेगा ना, माइनस, वहां थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा सा रुक के, अच्छा सड़क पर कभी चले हो जी, जब ओट आता है क्या करते हैं, ओट समझ में आता है ना, स्पीड ब्रेकर से बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीड ब्रेकर। देखियो ना, स्पीड ब्रेकर जो स्पीड को ब्रेक करता है, वो देखियो जब आता है क्या करते हैं, गाड़ी स्लो करते हैं भाई। वैसे ही मैथ में जहां माइनस आया करे, थोड़ा रुक जाया कर, फिर आगे बढ़ाकर, तो हमारा गलत नहीं होगा, नहीं तो पूरे सवाल को बर्बाद कर देगा वो। अगर स्पीड ब्रेकर बीच में आया है, ओट आया है रोड के बीचों बीच, स्पीड ब्रेकर है, तुम गाड़ी को नहीं रोकोगे तो कहाँ जाओगे भाई, रोड कुछ पार खड्डे में नजर आओगे ना, वैसे तुम खड्डा में भेज देगा ये।
ये ध्यान रखना, जीरो में कोई माइनस घटता नहीं है, तो जब जब छोटा अंश से कोई बड़ा संख्या घटाएंगे क्या जगह यूज करेंगे, माइनस साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 2, ठीक है भाई, प्लस 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 0। तुम बोलोगे सर यहाँ भी 0, इसको ध्यान नहीं दिया आप। हाँ भाई 8 में 0 घटेगा क्या बचेगा, 8 ही बचेगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा। तो यहाँ कितना तुम्हारा बचेगा, 8 हो गया। प्लस माइनस 8 बराबर के से गुना करोगे भाई, देख 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 देख, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मैंने क्या बताया था, जब जब मैथ में माइनस दिखे तो रुकना है, नहीं तो उठा कहाँ फेंक देगा ये, खड्डे में। तो ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, प्लस माइनस माइनस, जहां साइन दिखे उल्टा पुल्टा क्या होगा, घटेगा। घटा दे, माइनस का कितना तुम्हारा भाई 2k प्लस 8 हो गया भाई ब्रो। नेक्स्ट चल इसको सॉल्व कर दे ध्यान से। तो प्लस माइनस 8 रहने दे, ये अंक वाले को अंक तरफ कर दे, सब तुम्हें आती है। 8 रहा प्लस में उठा के भेज दे इस साइड में, तो माइनस में इधर कितना माइनस का 2k हो गया ना भाई, हो गया ना। चल अब इसको सॉल्व कर दे, क्या कर दे सॉल्व। सर ये -2 को भेज दे नीचे में, तो प्लस माइनस 8 2 को भेज दे इसके नीचे, -2k 2 इंटू क्या बचेगा तुम्हारे पास k, ठीक है भाई। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, इसको उलट के सर लिख दें क्या, उलट के लिख दें क्या, सवाल सॉल्व करने में मजा आएगा। तो यहाँ k से लिख दे, प्लस माइनस 8 बटे 2, ऐसे ना भाई, ऐसा ही ना, ऐसा ही है ना। देख मैं जस्ट उलट के लिखा हूँ खाली, ठीक है, ध्यान से गलत गलत मत उतार लेना। हो गया भाई। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करें, k बराबर क्या लोगे, जब इसका मान क्या हो, प्लस हो, इसका मान 2 लेना पड़ेगा ना भाई, 2 लेना पड़ेगा ना। एक बार क्या लेते, चलो 8 का मान इस बार प्लस ले लिए, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस का 2, यहाँ से k का मान तुम्हारा क्या जाएगा भाई, माइनस 0 बटे माइनस का 2, यहाँ से k का मान तुम्हारा क्या जाएगा 0। 0 से आकर जिसने टकराया है क्या बन गया है, 0। चल नेक्स्ट, इस बार क्या करेंगे, k का मान कितना लेंगे भाई, -8 लेंगे ना। तो ये -8 ऑलरेडी -8 है बटे -2 है, k का मान तुम्हारा यहाँ कितना आएगा, माइनस का 16 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, ये काट दिया ब्रो 8 बार में, k का मान तुम्हारा कितना आ जाएगा 8। हेयर इज योर आंसर, है ना। तुम सीखे हो या नहीं सीखे हो ब्रो, बोल सीखे हो नहीं सीखे हो, कमेंट कर, कमेंट कर, सीखे हो ना। आई होप तुम सवाल को सीख चुका है। मैं यह मान के चल रहा हूँ, सीख गया है ना भाई, ठीक है, सीख गया है ना। चल तुम्हारे लिए, ठीक है भाई, हो गया ओके। चल तो अब मैं तुम्हारे लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, होमवर्क। k का मान कीजिए जिसका इतना इतना, ये सेम सवाल तुम्हारा है वैसा ही, बस सवाल अलग है, तरीका वही अपनाना है। सर 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 k का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र लगा दे, सेम ऐसा सॉल्व कर दे ब्रो, कर दे सॉल्व, ठीक है भाई। तो आई होप तुम इस टॉपिक को सुता चुके हो, क्या चुके हो, किल कर चुके हो, मार दिए हो ब्रो। तुम इस टॉपिक पे क्या पा चुके हो, फतेह पा चुके हो, मचा चुके हो, ठीक है। तो आई होप और मचाना चाहते हो तो जा 4.3 निकाल, 4.3 निकाल एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी निकाल और मचा दे पूरा ब्रो। मेरी बातों को ध्यान से सुना कर, इसको जाकर जरूर बनाया कर। उसके बाद देख ऐसा क्या करना, जो मैंने अभी बनाया ना सवाल क्लास में, उसको जाकर घर में कम से कम 5 बार बना ले भाई, 5 बार बना ले। उससे क्या होगा, तुम सर 5 बार क्यों बनाएंगे, फालतू 5 बार क्यों बनाएंगे सर। ब्रो मैथ में मैं तुम्हें 5 बार सवाल को याद करने के लिए 5 बार नहीं बोल रहा हूँ, बनाने के लिए। पता क्या किस लिए बोल रहा हूँ, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना भाई तब तुम्हें सवाल में पकड़ हो जाएगा, ओके। इसलिए मैं तुम्हें 5 बार बनाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 5 बार तुम इसको याद कर ले ब्रो, याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। गुना भाग में तुम्हारा डिमांड आगे बढ़े इसलिए, ओके। तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट हो सके इसलिए वो कर लेना। उसके बाद 4.3 बना, मचा 100 सवाल तुमसे बन जाएगा, ओके। चल ठीक है, उसके बाद एक सवाल बनाना, इसका आंसर कमेंट नीचे करना, मैं देखूंगा सही होगा गलत होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ओके ठीक है। चलो जैसा कि हम लोग जानते हो तुम लोग कि हर बार ज्ञान की बातें करते हैं लास्ट में, आज भी करेंगे, ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो कि हर लेक्चर के बाद हम लोग लास्ट में ज्ञान की बातें करते हैं। यह तुम्हारे लिए करते हैं मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए करते हैं, ठीक है, ताकि तुम अभी मेरे छोटे भाई हो ना, ताकि तुम ट्रैक पर बना हुआ रहे, तुम भाग नहीं सको कहीं पर, ठीक है भाई। मेरे छोटे भाई कहीं पर भाग नहीं सको तुम, इसलिए तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कोई भी लोग फुसला बहला सकता है, तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो, तुम गलत रास्ते पर नहीं जाओ। इसलिए मेरे भाई मेरा थोड़ा सा कोशिश रहता है कि तुम्हें मैं ट्रैक पर रखूं। इसलिए मेरे भाई प्लीज दुनिया में सब कुछ करना, ठीक है, गलत काम कहीं मत करना और मेरी बातों को ध्यान सुनना, अपने माता पिता की बात मानते रहना, ठीक है, ओके। चल मेरी बातों को सुन, देख आज क्या 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 है ज्ञान की बातें।
अगर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत कीजिए, बातें बंद कीजिए। ब्रो सही है ना? अभी यही तो होता है ना, अभी यही होता है ना भाई। अभी तुम भी यही है, होता है ना। तुम भी अभी जस्ट अभी चैप्टर 4 आ चुका है, क्लास 12th में आए हो, 2-3 महीना हो चुका है। तुम सोच रहे हो कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, क्लास 12th में आ चुके हैं, मचाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन गेम खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, दोस्तों के साथ टपरी पे मजे मार रहे हैं। 4 महीना बीत चुका है ब्रो। ये बहुत ही तुम्हारा गलत आदत है। तुम सोच रहे हो कि हम मचाएंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारा इन्वायरमेंट, तुम्हारा दोस्त वैसे है जो तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है। ब्रो लात मार के फेंक ऐसा दोस्त को, लात मार के फेंक ऐसे दोस्त को, जिंदगी से निकाल के फेंक। अपने माता पिता का मुंह देख, अपना चेहरा देख, खुद को देख। तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें अपने गोल को हासिल करना है, तो तुम्हें अपने गोल को हासिल करने का काम करना पड़ेगा भाई। बातें नहीं करना पड़ेगा। बातें करने से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ता है ब्रो। बातें करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे, बहुत सारा बातें करते होंगे, बातें करने से कुछ कबाड़ा है क्या किसी ने भाई? है ना? इसलिए मेरे छोटे भाई प्लीज देख, अगर किसी कार्य का शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत कर, बातें बंद कर, बकवास ये कर रहे हो ना, ये बंद कर, आप पढ़ना शुरू कर दे। इस तरह से ब्रो, अगर लाइट कटता है तो लालटेन जला। ब्रो हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, लालटेन जला, बुक खोल, पढ़ाई से शुरू कर। तुम्हारा ख्वाब है ब्रो, तुम्ही को पूरा करना पड़ेगा। अगर ऐसे दोस्त है जो तुमको पढ़ने से रोकता है, इसको बंद कर। 4-5 महीना हो चुका है, तुम हर दिन सोच रहे हो कि करेंगे करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो घर में बैठ एक बार सोच किसके कारण से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा दोस्त है जो मुझे रोक रहा है, मुझे खेलने के लिए बुला रहा है, जिसको ज़्यादा मजा आता है खेलने में, गेम खेलने में, इंस्टाग्राम चलाने में और कुछ चीज़ों में, उसको अपनी ज़िंदगी से उठा के फेंक बाहर। या मैं ये नहीं बोलता उसको साइडे पूरा कर दे, अपना पढ़ाई कर, पढ़ाई के हिस्सा जो थोड़ा टाइम बचता है फिर उसके ऊपर दिया कर। बाकी तुम्हारा पूरा फोकस ब्रो तुम्हारा जो टारगेट है उसके ऊपर रखा कर। तुम्हें गेम खेलना है, गेम खेल, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम चलाना, चला इंस्टाग्राम, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई कर किया कर ब्रो, प्लीज़ पढ़ाई किया कर। ऐसे मैं ये सब तो नहीं बोलता हूँ तुम ये सब किया कर, लेकिन ब्रो पढ़ाई किया कर। अगर तुम्हें उस समय अच्छा लगता है तो कर, कोई बात नहीं, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देना है भाई? पढ़ाई को, फिर कुछ और करना। इसीलिए अगर कोई कार्य करना चाहते हो ब्रो, कुछ सोच के रखो, मचाना है तो शुरू करना भाई। इंतजार किसका कर रहा है? टाइम मत वेस्ट कर, ठीक है? ओके चल, तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बड़े भैया के नाते चाहे कुछ भी तुम समझ, मेरे को जो भी समझ, गाइडर समझ, जो भी समझ, बस पढ़ना शुरू कर दे, मचना शुरू कर दे। तुम्हारा हर वक्त मैं साथ रहूंगा। आई ऑलवेज विथ यू। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उनसे पढ़, मुझसे पढ़, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है पढ़, लेकिन पढ़। अल्टीमेट मेरा क्या है गोल? तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है भाई? चल ठीक है, चलो। तो आई होप तुम्हें वीडियो अगर अच्छी लगती है, मजा आता है, तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, और चैनल के घंटा को जरूर दबाना, ताकि तुम्हें क्लास 10th और 12th में घंटा ही फर्क नहीं पड़ सके। अपने छोटे भाई क्लास 10 वाला का वीडियो तुम शेयर कर, वो भी पढ़ सके, उसके ऊपर ये वीडियो बहुत सारा अवेलेबल है उसके लिए भी, ओके ठीक है। और लास्ट ला जाते जाते अपने पिताजी के नाम गाँव देश में रोशन कर, मचाते रह। आई ऑलवेज विथ यू, ओके ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।